हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज की वीडियो में हम लोग सीएचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ इंपोर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अभी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ and the second one is explain why NaCl is not soluble in CCl4। ये एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट एंड एक्सप्लेन कोहलर्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है। अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई कांट मोलिकुलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन 0 क्यों नहीं हो सकता है, उसको आप लोग को रीजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गाल्वानिक सेल। ठीक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितना क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है सिलेक्शन में, तो उसमें से फिर से स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग को डेफिनेशन लिखना है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप लोग को पॉइंट्स लिखने हैं। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको 1 से 2 लाइन में आंसर लिख लेना है। अगर ये 3 मार्क में आएगा तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप 2 मार्क के लिए तो प्रिपेयर हो ही रहे हैं। तो अगर ये 3 मार्क में भी आएगा तो आप लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी, एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट रीजन। ठीक है, मोलारिटी की जगह पे मोलारिटी भी दे सकता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी दे सकता है। तो इसलिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट रिएक्शंस, ये आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये दे सकता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये भी दे सकता है। और आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में आएगा 2-2 पॉइंट्स लिखना है। 3 मार्क में अगर सपोज दे देता है तो 3-3 पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, और फ्यूल सेल, बैटरीज, इसके बारे में भी डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन भी दे सकता है। 2 क्वेश्चन देगा तो 3 मार्क्स में देगा, 1 क्वेश्चन देगा तो 2 मार्क्स में मिल जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 इज अकॉर्डिंग टू कोलेजन थ्योरी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बस आप लोग को एक्सप्रेशन लिखना है और फिर आप लोगों का आंसर हो गया। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ज्यादा लिखना नहीं है, 2-3 पॉइंट्स इज एनफ। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल सब आप लोग को अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप लोग एग्जाम्पल में उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के भी आप लोग को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप लोग याद रख के जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी मच इंपोर्टेंट, ये एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the osmotic pressure of a solution containing 50 gram of a solute in 1 liter of solution at 300 Kelvin is 20.5. ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल ऑलरेडी ये आ चुका है और स्ट्रेट यही क्वेश्चन देता है, न्यूमेरिकल भी चेंज नहीं करता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन ही दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस मस्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन whose reaction rate at 300 Kelvin gets doubled for 10 degree rise in temperature। ठीक है, आर वैल्यू आप लोग को दिया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ठीक, तो केमिस्ट्री में जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, पर बस आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला या वहां पे यूज होगा ये आप लोग को आना चाहिए। फॉर्मूला पुट करें देन इजीली आप लोग आंसर निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 ml ऑफ N/10 NaOH solution, 100 ml ऑफ N/5 NaOH solution and 500 ml ऑफ N/2 NaOH solution are mixed together. What is the strength of the resultant solution? ठीक है, ये स्ट्रेंथ आप लोगों को कैलकुलेट करना है। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कोलेजन थ्योरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अब एग्जाम नजदीक आ गया है, इसीलिए अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए। जो हम लोग यहाँ पे आप लोग को सिलेक्टिव दे रहे हैं, उसको फिर से सिलेक्टिव मत निकालिए कि मुझे 20 क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, उसको भी अब मैं कम करूंगा या फिर मैं कम करूंगी, ये सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी, ऐसा मत कीजिए। ये सारे 20 to 20 क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग आसानी से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, और जो एक मीथ होता है कि नहीं बोर्ड एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आता है, बोर्ड एग्जाम डिफिकल्ट नहीं आता है। आप लोगों के जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं उससे तो इजी ही क्वेश्चंस रहता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।